आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कंसीडर 2 एपी ए और बी दे रखा है। इज कंटेनिंग 2 एपी अपने का सेट है ए और बी, दोनों में अपने के पास क्या है, तीन तीन टर्म्स है और वो एपी में दे रखा है। मजे की बात ये है, लेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज 36 और पी के बराबर है। इस दोनों में जो इस सेट ए में जो एलिमेंट है उसका अपने पास प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा है, पी क्यू के बराबर, सॉरी पी के बराबर, और सम दे रखा है 36 बराबर। एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी बी 36 एंड क्यू के बराबर रिस्पेक्टिवली। स्मॉल डी अपने पास पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस है और कैपिटल डी दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, सच दैट कैपिटल डी इक्वल टू अपने पास इसके बराबर रिलेशन दे रखा है। तो अपने पास डी हमारे पास पॉजिटिव भी दे रखा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, और एक रिलेशन ये दे रखा है, देन पी माइनस क्यू इसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या करो, दो एलिमेंट दो सेट दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास सेट ए जो है ना उसमें अपने पास क्या करते हैं, तो ए वन माइनस डी के बराबर और कॉमा अपने के पास ए वन और कॉमा अपने के पास किसके बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने के पास ए वन और प्लस एम टी के बराबर। क्यों माने, क्योंकि हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट अपने के पास एपी में दे रखा है। ये पहला टर्म एंड कंडीशन। ये दूसरा अपने पास एलिमेंट बी जो है, सॉरी सेट बी जो है उसमें अपने पास क्या करो, बी वन कॉमा बी वन माइनस डी के बराबर, लेकिन कैपिटल डी, और कॉमा अपने के बराबर b1 के बराबर और कॉमा अपने पास b1 प्लस कैपिटल d के बराबर। ये हमारे पास सेट a आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सेट b आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि सेट a के लिए अपने पास गौर से देखो, इसका सम दे रखा है। इस क्वेश्चंस में अपने पास सम क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट जो है वो अपने पास 36 के बराबर दे रखा है। गौर से देखो, यहाँ से अपने पास a1 आ गया, a1 माइनस टर्म्स d प्लस टर्म्स a1 और प्लस टर्म्स a1 और प्लस d के बराबर इक्वल टू आ गया 36 के बराबर। यहाँ से गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, तो d और d गया, तो यहाँ से आ गया 3a1 और इक्वल टू आ गया 36 के बराबर, यानी अपने पास a1 आ गया किसके बराबर, 12 के बराबर, यानी हमारे पास ये एलिमेंट ही आ गया। तो बताओ तो ये हमारे पास किस बराबर हो गया, सेट a जो आ गया अपने के पास 12 और माइनस टर्म्स d के बराबर, कॉमा 12 और कॉमा अपने पास 12 प्लस d के बराबर, ये हमारे पास a1 आ गया। सिमिलरली अपने के पास a2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास a2 के लिए सॉरी b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। b के लिए सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे बेटा, b1 और प्लस ये माइनस टर्म्स कैपिटल D प्लस टर्म्स b1 और प्लस टर्म्स b1 और प्लस टर्म्स कैपिटल D इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये भी शायद 36 के बराबर है। यहाँ से अपने पास कैपिटल D जाएगा तो 3b1 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे बेटा, 36 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास आ गया b1 इक्वल टू 36 से अपने पास ये आ गया 12 के बराबर, यानी हमारे पास ये भी आ चुका है। कौन आ चुका है बेटा, ये अपने के पास। तो बता दो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 12 माइनस कैपिटल D के बराबर, कॉमा अपने पास 12 और कॉमा 12 प्लस कैपिटल डी के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में एक कंडीशन से ये आ गया। क्वेश्चंस में क्या है, इसका प्रोडक्ट पी के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने पास क्या कर रहा है कि 12 माइनस स्मॉल डी इंटू अपने के पास 12, यानी तो अपने के पास डी भी तो है, यहाँ से अपने पास 12 है, सॉरी 12 और इंटू अपने के पास 12 और प्लस डी इक्वल टू किसके बराबर बेटा, तो ये हमारे पास दे रखा है पी के बराबर, यहाँ से अपने पास ये पी के बराबर है। यहाँ से अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया 12 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 लिख देते, 144 और माइनस टर्म्स डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास पी के बराबर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन में एक कंडीशन से ये आ गया। फिर से क्वेश्चन में अपने पास क्या कर रहा है, दूसरे वाले का ये सेट ए के लिए प्रोडक्ट है, अब अपने पास सेट बी के लिए जो प्रोडक्ट है वो बेटा किसके बराबर दे रखा है, तो ये 12 माइनस कैपिटल डी, 12 माइनस कैपिटल डी और इंटू अपने पास किस बराबर 12 और इंटू अपने पास आ जाएंगे 12 और प्लस टर्म्स कैपिटल डी इक्वल टू आ गया अपने पास क्यू के बराबर। तो बस जितना जितना बोला गया उतना उतना करते जाओ। तो यहाँ से आ गया अपने के पास किसके बराबर 12 माइनस, तो ये आ गया 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा रहे, डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया किस बराबर, क्यू के बराबर। यहाँ से पी और क्यू में हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, सीधी सी बात है। आगे अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू 19 के बराबर। यहाँ से पी प्लस क्यू और अपॉन में पी माइनस क्यू दे रखा है, बता दो अपॉन में p माइनस क्यू इक्वल टू किस बराबर दे रखा बेटा, 19 अपॉन 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5p और प्लस टेंस 5q इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, 19p और माइनस टेंस 19q के बराबर, यस और नो। ठीक है, अपने पास क्या करो, p वाले को टर्म्स को q वाले को इधर ले जाओ, तो 9 5 ये आ गया 24 p के बराबर, यस और नो। 24 किसके बराबर जाएंगे, q के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे 9 5 14, ये आ गया इधर आ गया अपने पास 14 के बराबर, 14 पी के बराबर इधर जाएगा तो ये यही बचेगा। तो यहाँ से अपने के पास 24 पी और यहाँ से 24, यानी तो अपने पास क्यू अपॉन पी कर दे क्या,
तो क्यू और अपॉन में पी इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे बेटा 14 और अपॉन में 24 के बराबर, यस और नो। यानी आपने यस क्यू और अपॉन पी हमारे पास किसके बराबर हो गया। अगर यहाँ से तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो यह आ गया अपने के पास 12 दूनी 24 नहीं, यह आ गया अपने पास 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24 के बराबर, यानी 7/12 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो पी और क्यू का वैल्यू डाल दो और कुछ नहीं करते। पी और क्यू का वैल्यू अपने पास डालोगे तो क्यू का वैल्यू हमारे पास किस बराबर है बेटा 12 इंटू 144 और माइनस टेंस डी स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। और होल अपन में क्यू किसके बराबर है बेटा तो 12 इंटू 144 और माइनस टेंस डी स्क्वायर के बराबर। और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो इक्वल टू आ गया अपने पास पी 7/12 के बराबर, 7/12 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने के पास, यहाँ पर अपने पास क्यू का वैल्यू ये वाला चिपका दिए, ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर चिपका दिए हैं क्यू का, और ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर चिपका दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, नहीं आता है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ये अपने पास 12 और 12 तो गया, यहाँ से आगे किस बराबर तो यहाँ से 12, तो 12 इंटू 144 और माइनस टेंस डी स्क्वायर के बराबर, यस और नो। और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 7 इंटू 144 और माइनस टेंस स्मॉल डी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास 12 और ये आ गया अपने के पास 12 डी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास 12 माइनस टेंस 12 डी स्क्वायर के बराबर और प्लस टेंस 7 कैपिटल डी स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 7 इंटू 144 और नहीं सॉरी यहाँ से अपने पास 144, यहाँ से बताओ 144 और इंटू अपने के 7 और माइनस टेंस 12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया माइनस टेंस 12, यानी तो ऐसे लिख लो अपने 7 डी स्क्वायर के बराबर और माइनस टेंस 12 और कैपिटल डी स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने 144 और मल्टीप्लाइड बाय -5 के बराबर। ठीक है, थोड़ी से अपने चीज़ों को स्मूथ करने के लिए वैल्यू चिपका दो। डी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है कैपिटल डी स्मॉल डी प्लस 3 के बराबर है, यहाँ गया 7 डी स्क्वायर के बराबर माइनस टेंस 12 इंटू कैपिटल डी अपने पास किस बराबर स्मॉल डी और प्लस टेंस 3 के बराबर, इनका होल स्क्वायर हो जाएंगे और ये आ गया 5 का 20, 5 का 20 2 22 के बराबर, 5 कम 5 और 2 7 के बराबर, माइनस टाइम 7 20 के बराबर। यहाँ से आ गया 7 डी स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12 इंटू डी स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर और प्लस टाइम 6 डी के बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दी और माइनस टाइम 720 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 7 डी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 12 डी स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे तो 12 नमा 108 के बराबर और माइनस टाइम्स 72 डी के बराबर और प्लस टाइम्स 720 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसे आ गया 7 डी स्क्वायर और माइनस, तो ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 7 में से 5 जाएगा 5 डी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे 12 5 17 और माइनस टाइम्स 72 डी के बराबर हो जाएंगे और ये इसमें से घटा दो तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ से अपने पास आ गया 1 और यहाँ से आ गया अपने पास 7 में 612 के बराबर, लेकिन ये प्लस हो जाएंगे इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास माइनस कॉमन ले लो तो 5 डी स्क्वायर और प्लस टाइम 72 डी के बराबर और माइनस टाइम 612 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से अपने पास डी के लिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से आ गया 5 डी स्क्वायर और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स 72 डी प्लस टाइम्स 72 डी के बराबर और माइनस टाइम 612 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास क्या करोगे बेटा इसका फैक्टर कर लो, तो यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 612 और मल्टीप्लाइड बाय 5 इसका फैक्टर करते हैं। 612 को अपने पास 2 से मिला 3 और ये आ गया 0 और ये आ गया किस बराबर 1 के बराबर, 301 और मल्टीप्लाइड बाय किस बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर, 2 एकम 306 आ जाएंगे सॉरी, यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 306 के बराबर 306 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसका फैक्टर कर लो तो ये आ गया अपने पास 15 और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर, 153 5 3 1 4 और 4 5 9 के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 3 और 5 3 पंचे 15 और यह 51 और मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टर करें और कुछ नहीं, 17 3 51 तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 और मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। यहाँ से अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करो तो ये आ गया 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60 और 17 तिया 51, तो यहाँ से अपन 60 में से 51 घटेगा, हमें 72 लाना है घटा करके, तो 17 तिया 51, 51 को अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा अपने पास 51 को 2 से 17 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2 और 5 दूनी 10 के बराबर, देख लो 2 एकम 2 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 के बराबर, यहाँ से 30 घटाओ तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 और 72, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 102 और मल्टीप्लाइड बाय 30, तो यहाँ से आ गया 5 डी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम ये प्लस टाइम्स आ गया 102 डी और माइनस टाइम्स
30 डी और माइनस 10 612 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये सारा कुछ हम क्या किया बेटा, फैक्टर किया और कुछ नहीं किए। ये जो आपने जाने वाला है उसको जाने दो। तो यहाँ से अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो 5d का अगर कॉमन ले, 5d कहाँ से कॉमन आएगा, सिर्फ और सिर्फ d यहाँ से कॉमन आएगा। तो 5d और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 102 के बराबर। माइनस टाइम्स यहाँ से अपने क्या कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन आएगा, इसके इससे ज़्यादा तो कॉमन आने से रहा। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 6 पंचे 30 और माइनस टाइम्स 102 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5d प्लस टाइम्स 102 और इंटू अपने का सॉल्व कर लें तो ये आ गया अपने पास d माइनस 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी d का दो वैल्यू आ गया। d इक्वल टू किस पर आ जाएंगे बेटा, d इक्वल टू आ गया अपने पास एक तो 6 आ गया और d इक्वल टू एक अपने पास माइनस 102 और डिवाइडेड बाई किस पर आ जाएंगे 5 के बराबर। हाँ या ना, एक तो अपने पास d ये आ गया और दूसरा d ये आ गया। क्वेश्चन में अपने पास क्या कह रखा है, क्वेश्चन अगर गौर से देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है d पॉजिटिव नंबर है, दैट्स वाई ये वाले अपने पास क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। कौन से वाले रिजेक्ट होंगे, ये वाले अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये अपने पास सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कैपिटल D किस बराबर है बेटा, तो स्मॉल d और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। तो यहाँ से कैपिटल D आ गया अपने पास 9 के बराबर। हाँ या ना, कैपिटल D आ गया और स्मॉल d आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, p माइनस क्यू। यहाँ से अपने पास p माइनस क्यू डायरेक्ट निकाल दे। चलो अपने पास p माइनस क्यू बताओ, p माइनस क्यू। p में से अपने पास q को घटाना। गौर से देखना यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा p में से अगर q को घटाओगे तो ये रहा p और ये रहा q। ये आ गया 12 और स्मॉल d स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ से आ गया अपने पास 12 कैपिटल D स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आ गया अपने पास 12 स्मॉल d स्क्वायर के बराबर और यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस 10, यहाँ से आ गया अपने पास 12 p माइनस डी। तो 12 और प्लस टाइम्स ये हो जाएंगे, प्लस टाइम्स किस तरह जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे और ये आ गया अपने पास 12 कैपिटल डी स्क्वायर के बराबर, 12 कैपिटल डी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल डी स्क्वायर और माइनस टाइम्स स्मॉल डी स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास 12 इंटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी इंटू आ गया कैपिटल डी और माइनस टाइम्स स्मॉल डी के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो कैपिटल डी प्लस डी तो 9 6 15 के बराबर हो जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 9 में से 3 जाए 6 जाएगा तो 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास 12 या 36, 36 को अपने पास मल्टीप्लाई ही कर लो ना, कैलकुलेटर हम निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 36 मल्टीप्लाइड बाय 15, 36 और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा 15। तो ये आ गया अपने पास 540 के बराबर। अब देख लो 540 कौन से ऑप्शन में, तो थोड़ा सा अपने पास ख्याल रखिएगा। 540 अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 540 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था और ठीक ठाक सवाल था, ऐसा नहीं था कि नहीं बनने लायक था, बन सकता था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।